प्रश्न 4। निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। पहला 7/9, 11/15, 3/4, 4/5। तो कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब हो गया कि बढ़ते क्रम, यानी छोटा से बड़ा। तो यहां पे इसको आरोही क्रम में लिखना है, यानी बढ़ते क्रम में। तो ये 4 भिन्न दिया हुआ है, इसमें हम कैसे पता करेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सब का जो हर है उसको बराबर करेंगे। हर को बराबर कर लेंगे, उसके बाद आसानी से पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो लिखेंगे 9, 15, 4, 5 का लघुत्तम। तो हर को बराबर करने के लिए ये सब जो हर यहाँ पे दिया हुआ है सबका, उन सभी का लघुत्तम लेंगे, यानी लघुत्तम निकालेंगे। तो 9, 15, 4, 5 का लघुत्तम हो जाएगा। तो 9, 15, 4, 5 का लघुत्तम पहले निकालेंगे। तो देखिए 9, 15, 4, 5 का लघुत्तम रफ पेज में निकालेंगे। ठीक है, तो 9, 15, 4, 5 का लघुत्तम निकालने के लिए सबसे पहले 5 से लगाएंगे। 5 से 9 नहीं लगेगा, 5 या 15, 5 गुना 1 5। फिर 3 से लगा लेते हैं, 3 तिहाई 9, 3 गुना 1 3। कम से कम 2 संख्या लगना चाहिए। तो देखिए 3 तिहाई 9, 3 गुना 1 3, 4 1, 4 नहीं लगेगा 3 से। तो इसका लघुत्तम कितना हो गया, 5 गुना 3 गुना 3 गुना 4। देखिए 5 गुना 3 गुना 3 गुना 4, तो आ गया 5 या 15, 15 चौके 60 और 60 तिया 180। तो 9, 15, 4, 5 का लघुत्तम आ गया 180। तो यहां पे अब हम लिख लेंगे 180। तो अब यहां पे सबका हर जो है उन सभी का लघुत्तम कितना आ गया, 180 आ गया। 9, 15, 4, 5। देखिए 9, 15, 4, 5। अब सबसे पहले 7/9 को लिख लेंगे। तो 7/9 बराबर 7/9 गुना, अब हमको लाना है कितना, 180 लाना है हर को। तो 9 में कितना गुना करेंगे, 9 में 20 गुना करेंगे। तो 20 से ऊपर भी गुना करेंगे, यानी 140 हो गया। देखिए 7 गुना 20 कितना हो गया, 140। तो 7/9 हो गया 140/180। 7/9 किसके बराबर हो गया, 140/180। अब दूसरा भिन्न है 11/15, तो उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे 11/15। तो 11/15 बराबर लिख लेंगे 11/15 गुना, अब यहाँ पे भी हर को 180 लाना है। तो 15 में कितना गुना करेंगे कि 180 आएगा, 15 में 12 गुना करने पे 180 आता है। 15 गुना 12, तो 12 से ऊपर भी गुना करेंगे। तो 12 गुना 11 हो जाएगा, 12 गुना 1 12, 12 1 13, यानी 132। तो 11/15 किसके बराबर हो गया, 132/180 के बराबर। अब तीसरा भिन्न लेंगे 3/4। देखिए तीसरा भिन्न क्या है, 3/4 है। तो 3/4 बराबर लिख लेंगे 3/4 गुना बराबर 180। अब यहाँ पे भी हर को 180 करना है। तो 4 में कितना गुना करेंगे कि 180 आएगा। तो देखिए 4 चौक 16, 4 से इसको भाग दे देते हैं। तो 4 चौक 16, 2 इधर गया, 4 5 20, यानी 4 गुना 45 हो जाएगा 180। ठीक है, 4 से 180 को भाग देंगे तो 45 आएगा। इसका मतलब 4 गुना 45 क्या होगा, 180। तो 45 से ऊपर भी गुना करेंगे।
तो 3 गुना 45 हो जाएगा, 5 तिया 15, हाथ में रहा 1, 4 तिया 12, 1 13, यानी 135। तो 3/4 क्या हो गया, 135/180, 3/4। अब चौथा भिन्न लेंगे जो कि है 4/5। तो 4/5 बराबर लिख लेंगे 4/5 गुना, अब देखिए यहाँ पे भी 180 लाना है हर को। तो 5 में कितना गुना करेंगे कि 180 आएगा, तो 5 तिया 15, 5 चौक 20, 3 बार में लगाएंगे, 5 तिया 15, 3 इधर गया तो 5 छक 30, यानी 36 पचे होता है 180। 36 पचे क्या होता है 180। तो यहाँ पे 36 से गुना कर देंगे, तो ऊपर भी 36 से गुना करेंगे, तो 36 गुना 4 हो जाएगा 6 चौक 24, हाथ में रहा 2, 4 तिया 12, 2 14, यानी 144/180। तो 4/5 क्या बन गया 144/180। अब देखिए 7/9 हो गया 140/180, 11/15 हो गया 132/180, 3/4 हो गया 135/180 और 4/5 हो गया 144/180। तो यहाँ पे देखिए सबका हर 180 आ गया है, सबका देखिए हर 180 आ गया है। तो जब हर बराबर हो तो अंश में जो सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे देखिए अंश में कौन सबसे छोटा है, क्योंकि हर तो सबका बराबर आ गया है, तो अंश में सबसे छोटा हो गया। देखिए यहाँ पे 140, यहाँ पे 132, यहाँ 135, यहाँ 144, तो 132 सबसे छोटा है, ठीक है। तो 132/180 यहाँ पे सबसे छोटा भिन्न है, इसका मतलब 11/15 सबसे छोटा है, क्योंकि 11/15 बराबर 132/180 आया है। तो 11/15 को सबसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा 11/15 कौमा। अब देखिए सबसे छोटा भिन्न हो गया 11/15, सबसे छोटा भिन्न क्या हो गया 11/15। अब देखिए 11/15 से थोड़ा सा बड़ा, तो यहाँ पे 132 से थोड़ा सा बड़ा है 135, ठीक है। तो 132 से थोड़ा सा बड़ा कौन है यहाँ पे 135 है, यानी 135/180, जो कि हो जाएगा 3/4, क्योंकि 3/4 135/180 के बराबर है। तो अब लिखेंगे 3/4। अब 3/4 से थोड़ा सा बड़ा खोजेंगे, यानी 135 से थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे है 140। देखिए तो 140/180 किसके बराबर है 7/9 के बराबर। तो अब लिख लेंगे 7/9 यहाँ पे। अब सबसे बड़ा कौन है, तो बच गया ये वाला, देखिए 144/180 यानी 4/5। तो सबसे बड़ा हो गया 4/5 और सबसे छोटा हो गया 11/15। तो ये हो गया देखिए बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम, छोटा से बड़ा। तो 11/15, 3/4, 7/9 और 4/5। तो इस तरह से इसको आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में लिख देंगे। तो बस क्या करना है, हर का लघुत्तम लेंगे और फिर सभी हर को जितना लघुत्तम आया है उतना के बराबर कर लेंगे। दूसरा, तो दूसरा प्रश्न है 7/10 कौमा 19/20 कौमा 11/12 3/4। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में इसको लिखना है यानी सजाना है। तो सबका हर भी अलग अलग है, अंश भी अलग अलग है, तो इससे तो हमको पता नहीं चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो क्या करेंगे, सब का जो हर है उसको बराबर करेंगे, यानी हर का लघुत्तम लेंगे सबसे पहले। तो 10, 20, 12, 4 का लघुत्तम। तो 10, 20, 12, 4 का लघुत्तम क्या होगा, तो 10, 20, 12, 4 का लघुत्तम निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए
10, 20, 12, 4 का लघुत्तम निकाल लेंगे रफ पेज में। 2 से कट रहा है, 2 पचे 10, 10 दूना 20, 2 छक 12, 2 दूना 4। फिर 2 से कट रहा है, 5 नहीं कटेगा, 2 पचे 10, 2 तिया 6, 2 गुना 1 2। फिर 5 से लगाएंगे, कम से कम 2 संख्या लगना चाहिए। तो इसका लघुत्तम क्या आ गया? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3। देखिए 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3, तो इसको गुना कर देते हैं। तो 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 तिया 60। तो कितना आ गया? 10, 20, 12, 4 का लघुत्तम आ गया 60। ठीक है, तो 60 देखिए सबसे कट जाएगा। तो अब हम सबका हर को 60 करेंगे। तो सबसे पहले 7/10 लिख लेते हैं। तो 7/10 बराबर हो जाएगा 7/10 गुना बराबर, यहाँ पे हर कितना लाना है? 60 लाना है। तो 10 में कितना गुना करेंगे कि 60 आ जाएगा? 6 गुना करेंगे, 10 छक 60। तो 6 से ऊपर भी गुना करेंगे तो 7 छक 42। अब दूसरा भिन्न 19/20 लिखेंगे। तो 19/20 को भी कितना लाना है? हर को 60 लाना है। तो 20 में 3 गुना करेंगे तो 20 तिया 60 होगा। तो 3 से ऊपर भी गुना करेंगे तो 19 तिया 57। तो 19/20 बन गया 57/60। तीसरा भिन्न क्या है? 11/12 है। तो अब इसको भी 60 करेंगे इसका हर को। तो 11/12 बराबर लिख लेंगे 11/12 गुना, अब देखिए 12 में 5 गुना करेंगे तो 60 आएगा। ठीक है, तो 5 से ऊपर भी गुना करेंगे तो 11 पचे 55, यानी 11/12 बन गया 55/60। चौथा भिन्न है 3/4। तो 3/4 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कितना लाना है? 60 लाना है हर को। तो 4 में 15 गुना करेंगे तो 60 आएगा, 15 चौक 60। तो ऊपर भी 15 से गुना करेंगे तो 15 तिया हो जाएगा 45। ठीक है, तो 3/4 बन गया 45/60। अब इसका उत्तर हम लिख देंगे सीधा। तो देखिए सबका हर बराबर हो गया है, 7/10 हो गया 42/60, यानी सबका हर देखिए 60 60 60 60, सबका हर बराबर हो गया है। तो जब हर बराबर हो भिन्न का, तो अंश में जो सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे छोटा होगा। तो देखिए सबसे छोटा अंश में कौन है? यहाँ 42, 57, 55, 45। तो सबसे छोटा 42 हो गया, यानी 42/60 सबसे छोटा है। तो 42/60 किसके बराबर है? 7/10 के बराबर है। तो 7/10 सबसे छोटा है यहाँ पे, तो इसको लिख लेंगे। अब 42/60, अब देखिए 42 से थोड़ा सा बड़ा कौन है? यहाँ पे 45 है। ठीक है, यहाँ पे तो 45/60 किसके बराबर है? 3/4 के बराबर। तो यहाँ पे 3/4 लिख देंगे। अब 45 से थोड़ा सा बड़ा कौन है? 55। तो 55/60 है 11/12 के बराबर। तो अब लिख देंगे 11/12। अब सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे? 57/60, जो कि है 19/20। तो यहाँ पे लिख देंगे 19/20। तो ये हो गया देखिए बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम। 7/10, 3/4, 11/12, 19/20। तो सबसे छोटा हो गया 7/10, इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया 3/4, इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया 11/12 और सबसे बड़ा हो गया 19/20। तो इस तरह से इसको आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में सजा लेंगे।